पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक सीआरपीएफ जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जितने भी देशद्रोही लोग हैं उन्हें जो है वो चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा ही मामला जो है वो निकल के सामने आ रहा है जहां पर सीआरपीएफ के जवान को जो है वो पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया है। ये जवान जो है वो आरोप है कि पाकिस्तान के लिए खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और जब पहलगाम में ये हमला हुआ ठीक 6 दिन पहले जो है वो उसका पहलगाम से ट्रांसफ़र हुआ था और उसके तार जो है वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। उसको भी जो है वो एनआईए जो है वो उस तार को भी जो है वो देख रही हो, एनआईए है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हैरान कर देने वाले मामले जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं जहाँ पर हमारे सुरक्षा बल ही जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देशद्रोही लोग जो है वो पाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी जो है वो दे रहे थे। कुछ पहले जो है वो एक ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर है उसे जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करने के आरोप है, यानी कि भारत की सारी खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करती थी और उसे जो है वो हिरासत में लिया था। ज्योति समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला जो है वो तब निकल के सामने आ रहा है जहाँ पर एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जो है वो हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और सेंट्रल रिजर्व पुलिस में कार्यरत है। पहलगाम में हुए हमले से ठीक 6 दिन पहले जो है वो उसका ट्रांसफ़र हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि आरोपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई मोतीराम जाट को सोमवार को दिल्ली पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के लिए खुफिया एजेंसी के लिए जो है वो काम करता था। पूरी जानकारी जो है वो इन खुफिया एजेंसियों को देता था और ये जानकारी है कि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो 6 दिन पहले जो है वो उसका ट्रांसफ़र हुआ था। अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलग अलग एंगल से जांच में जुटी हुई है। एनआईए के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को गोपनीय सूचना दे रहा था। 2023 में ही पैसों के बदले देश के साथ गद्दारी कर रहा था। उसने पाकिस्तान को भारतीय सुरक्षा बलों की ऑपरेशन जानकारी, मूवमेंट के तरीके और अहम सैन्य ठिकानों की लोकेशन जो है वो बेच चुका था। गिरफ्तारी के बाद जवान को बर्खास्त कर दिया गया है। एनआईए के अधिकारी जासूसी के आरोप में जवान से पूछताछ में जुटे हुए हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या गोपनीय जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दे चुका था और पाकिस्तान में किन किन लोगों के साथ ये संपर्क में था। वह पाकिस्तान का मोहरा बन गया था। और बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो है वो हमला हुआ था। निहत्थे सैलानियों को, पर्यटकों को जो घूमने वहाँ पर गए थे, 26 लोगों को धर्म पूछ के जो है वो आतंकवादियों ने गोलियों से जो है वो उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और सीआरपीएफ के एक बयान के अनुसार जाट केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर है। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से आया और सीआरपीएफ की ओर से बताया गया कि जाट को आगे की जांच के लिए एनआईए के हवाले कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही सीआरपीएफ के नियमों के साथ संविधान की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इस व्यक्ति को 21 मई से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपी को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उसे 6 जून तक हिरासत में भेज दिया है। अब लोग खुद अंदाजा लगाइए कि अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो है वो काफ़ी गंभीर आरोप है कि पाकिस्तान जो मुल्क है उनके लिए जो है वो खुफिया जांच जो है वो जो पूरी जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों की पाकिस्तान में देता था। और इस व्यक्ति को तब पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था। और जब ये जांच की गई और जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति जो है पाकिस्तान के लिए खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और पूरी जानकारी जो है वो पाकिस्तान को मुहैया करवाता था। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग जो है वो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डरों पे तैनात है, जो सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं, अगर वही व्यक्ति जो है वो चंद पैसों के लिए मिल जाए तो देश का क्या होगा। और इसलिए जो है वो इस व्यक्ति को अब एनआईए जो है वो जांच में जुटी हुई है और इस व्यक्ति को जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जो है वो एनआईए को सौंप दिया है और अब जो है वो सीआरपीएफ के इस जवान को, आरोपी जवान को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया और अभी फिलहाल और भी जांच जो है वो चल रही है। बहुत सारे जो पहलू है उसे जो है वो सुलझाया जाएगा कि ये पाकिस्तान के संपर्क में कैसे आया, पाकिस्तान के साथ जो है वो कौन कौन सी जो है वो सिक्योरिटी जो सुरक्षा के दृष्टि से जो जानकारियाँ थी कौन कौन सी जो है वो इन्होंने साझा की है। गद्दार जो है वो बाहर नहीं, गद्दार देश के अंदर भी हैं। उन्हें जो है वो ढूंढकर जो है उन्हें सबके सामने जो है
वो नकाबपोश करने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल इस वक्त जो है वो काम में लगे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसी जो है वो काम में लगी हुई है। इस आरोपी व्यक्ति को जो है वो हिरासत में ले लिया और तमाम जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियाँ जुटा रही हैं। फिलहाल अपडेट में इतना ही। मुझे न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।